छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसा को संरक्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी वन भैंसा को संरक्षित करने के लिए देवझर अमली गांव में वन भैंसा संरक्षण संवर्धन केंद्र बनाया गया है, जिसमें फिलहाल छोटू नामक वन भैंसा को रखा गया है। राजकीय पशु वन भैंसा का प्रजाति बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा देशी नस्ल के पालतू भैंसों को बाड़े में रखा गया था, जिसके परीक्षण के बाद देशी नस्ल की प्रजाति के पाए जाने के बाद बाड़े में रखे गए 16 देशी भैंसों को बीते 1 साल से खुले में छोड़ दिया गया, जिसके कारण किसानों के द्वारा लगाए गए खरीफ फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों के द्वारा धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने से आक्रोशित देवझर अमली के किसानों ने भी सभी देशी भैंसों को बाड़े में रख दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए शासन को चूना लगाया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वे राजकीय पशु वन भैंसे के संरक्षण के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन देसी भैंसों को बाड़े में रखकर आखिर वन विभाग क्या जताना चाहती है। जिस पालतू भैंस को 1 साल पहले छोड़ दिया, उसे उसके मालिक को सौंप देना चाहिए ताकि किसानों का फसल नुकसान होने से बच सके। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, तो वही इस पूरे मामले पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि इस मामले पर हमने उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित किया। उच्च कार्यालय के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या परेशानी नहीं इसमें है कि वन विभाग वाली भैंसा खरीद कर लाकर, यानी पहले तो एक छोटू भैंसा को गार्डन में भरे थे और वन भैंसा तो नहीं था, एक ही था। बाकी प्रजनन करने के लिए भैंसा लाए और गार्डन में रखे। हमारा कई नुकसान हो रहा है, कई फसल हमारा किसान लोगों को खा रहा है, नुकसान ही हो रहा है। और बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान हो गया तो हम मुआवजा देंगे, चलो देखने जाएंगे। नाप जोप करते हैं, देखते हैं, जाते हैं और उस नाप जोप करके लेते, फसल का नाम सब कुछ लिख के लेते हैं। फिर भी मुआवजा हमको किसी को 200, किसी को 500, इस प्रकार का मुआवजा। तो वो क्या चाहते हैं? वो हम चाहते हैं कि ये भैंसा को एक तो गार्डन में रखे या गार्डन से या उनको बाहर भेजे, ये हम चाहते हैं। कम से कम तो गांव के पूरा किसानों का तो नुकसान क्या है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि इतना फसल नुकसान गांव भर का नुकसान हुआ है। अपने यहाँ ना जो वन भैंसा के नाम से अपने जंगली पालतू जानवर को पालतू वन भैंसा बोल के ना, ये फॉरेस्ट वाले जो है ना, अपना किसान का भैंसा को ला करके ये अपना प्राकृतिक वन भैंसा अपने बोल रहे हैं अपने आप में। और ये जो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग शुरू से जब से बाड़ा बना है तब से, और हम लोग पहले से भी इस जंगल में रह रहे हैं, अपना गांव है, तो हमको पता है कौन सा भैंसा है और कौन सा जंगली पालतू भैंसा है, तो हमको पता है। लेकिन हमको ये शासन को गुमराह कर रहे हैं ये फॉरेस्ट वाले, और ये हमारे पालतू जानवर को वन भैंसा करके बता रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे किसानों लोगों का जो फसल बर्बाद हुआ है, पिछले कई सालों से बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनका जो मुआवजा के नाम से बोलते हैं कि आज दिलवा देंगे, आते हैं पूरा फसल का नाप जो करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन किसी का भी सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया आज तक। और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के किसान का जो भी फसल नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो और 100% हो। और अभी जो वर्तमान में अभी जो पालतू जानवर को रखे बाड़े में, उसको स्वतंत्र जो छोड़ने का आदेश है उनका, तो उनको स्वतंत्र छोड़े। जिसका किसान है, जिस किसान घर से लाए थे, उस जानवर को उसके किसान को सौंप दिया जाए। और जो हाइब्रिड बोलते हैं, आज तक हम लोग हाइब्रिड जो भैंसा है हम लोग नहीं देखे हैं। हाइब्रिड जो प्राकृतिक का वन भैंसा है, केवल हम उनको जानते हैं।
और जो प्राकृतिक का वन भैंसा है, एक बार अगर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे किसानों का जो फसल नुकसान करता है, आज तक हम लोग शासन को नहीं बोले हैं कि उनका क्षतिपूर्ति या मुआवजा दो बोल के। लेकिन जो अपना पालतू जानवर को बाड़े में रख करके एक एक करके उनको बढ़ा रहे हैं। अभी करीबन 20-25 हो गया है उसका, और वो अभी स्वतंत्र घूमने के लिए जंगल में छोड़े हैं, जिसके लिए हमारे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। इसमें क्या है, वन संरक्षण जो भैंसक संबंध जो इसमें गार्डन जो बना है, ये फॉरेस्ट विभाग वाले इसमें वन भैंसा न रहकर इसमें मात्र एक ही वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। इसमें बाकी जो है ये देसी भैंस है। तो जो देसी भैंस है वो हमारे किसानों का फसल नुकसान बहुत कर रहा है। उसी के संबंध में हम लोग शासन प्रशासन को यह संदेश देते हैं, ये देसी भैंस को रख कर वन विभाग वाले शासन को गुमराह में रखते हुए इनको क्या कहते हैं, देसी भैंस को वन भैंसा, हाइब्रिड भैंसा है बोलते हैं। ये हाइब्रिड भैंसा कहाँ से आ गया? वन भैंसा ये 2007-8 से शायद 8 में डाले इसमें, 7 में ये गार्डन बना है। और ये जो बाकी जो भैंस हैं सन 2014 में ला के खरीद के जांगड़ा पंचायत से खरीद करना यहाँ ला के डाला गया है। उस भैंसा को वन भैंसा के नाम से शासन के पैसा को इतना सारा पैसा इसमें गबन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और इसको वन भैंसा के नाम से इतना खर्चा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, उसको वन भैंसा ना बोल के उसको क्यों छोड़ा गया? उसको बाहर निकाले हैं तो हमारे किसानों का जो फसल है बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनको पूछने से क्या बोलते हैं, नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो देसी भैंस है इसका जो खून टेस्ट करने पर ना वन भैंसा प्रजनन में नहीं मिला इसको। क्रॉस वन भैंसे, जो हाइब्रिड वन भैंसे हैं, वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं पिछले 8-9 माह से, और उनके द्वारा कुछ किसानों की जो है फसल क्षति की गई है। तो उस बारे में पूर्व में भी जो है हमने उच्च अधिकारी को जो है हमने लेख किया गया है और मार्गदर्शन मांगा गया है कि भाई इसमें जो है इनको अगर वन भैंसा प्योर माना जाता है तब तो शासन के द्वारा जो निर्धारित जो क्षतिपूर्ति राशि वो दी जाएगी, और अगर इनको क्रॉस माना जाता है तो उस केस में जो है क्या मुआवजा दिया जाए। तो इस बाबत जो है हमने पत्राचार किया है। जल्दी जैसे ही मार्गदर्शन मिलता है तो तुरंत जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी। जो है जो क्रॉस वन भैंसे की जो है उत्पत्ति हुई है उसमें, और जिसमें अभी जो है हमारे को पत्र मिला है पिछले ही साल जो है मई में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने लिखा है कि कोई भी क्रॉस वन भैंसों का उपयोग जो है इनके वन भैंसा संरक्षण और संवर्धन प्रोग्राम में ना किया जाए। तो उसके फलस्वरूप जो है इनको क्रॉस वाले जो हमारे हाइब्रिड वन भैंसे हैं उनको जो है स्वतंत्र जो है वो वितरण कर रहे हैं, और उनका जो है अभी हमने और मार्गदर्शन अलग से मांगा है कि इनका क्या किया जाए। CCN शार्प न्यूज के लिए गरियाबंद से इतेश सोनी की रिपोर्ट।